नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु राशि का नवंबर 2022 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राश्यंतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा कंपित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का नवंबर 2022 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नवंबर 2022 के लिए धनु राशि का संपूर्ण राशिफल। शुरुआत हम सूर्य ग्रह से करेंगे जो कि आपका भाग्यश भी है। अब ये जो सूर्य ग्रह है ये आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 17 तारीख के बाद यह जो सूर्य है वो आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो जो भी आपके महत्वपूर्ण काम है, जो भी आपको नए डिसीजन लेने हैं, जो भी आपको नए प्रोजेक्ट चालू करने हैं, या फिर ऐसी बातें जिसकी वजह से आपकी जीवन की दिशा बदल सकती है, या फिर रोजमर्रा की जो बातें हैं उसमें चेंजेस आ सकता है, ऐसे किसी भी प्रकार के बड़े या फिर छोटे डिसीजन आप करीबन 17-18 तारीख के पहले अगर आप लेते हो तो वो पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। उसी प्रकार से आपने पिछले करीबन 10-12 दिनों में भी ये देखा होगा कि कई ऐसे जो काम है वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से हो रहे हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो 17-18 तारीख तक का जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। 17-18 तारीख के बाद ऐसे किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। हालांकि 17-18 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा ट्रैवलिंग हो सकती है, या फिर पिकनिक पे जाना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। लेकिन कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन 18 तारीख के बाद बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। अब ये जो मंगल ग्रह है, ये मंगल ग्रह भी आपके राशि के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मंगल ग्रह आपके राशि का पंचमेश भी है और व्ययश भी है, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री है, और दिनांक 14 तारीख के बाद ये आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो आपके राशि के लिए जान लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अब ये जो मंगल है वो आपके लिए रिलेशनशिप के मामले में छोटे मोटे प्रॉब्लम या फिर कॉम्प्लिकेशंस लेके आ सकता है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार या फिर दिक्कत हो सकती है, जो कि काफी बढ़ भी सकती है। आप दोनों में क्लैशेस वगैरह होने की संभावना है, तो इस विषय पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार, अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर विचारों के आधार पर हावी हो सकते हैं, और उनमें जो चेंज है, जो बदलाव है वो आपके मतलब समझ के परे होगा। तो इस वजह से थोड़ा स्ट्रेस या फिर टेंशन आ सकता है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़ी रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि ये जो संपूर्ण महीना है उसमें जो मंगल है वो आपके सप्तम और षष्ठ भाव में वक्री होने जा रहा है। तो ध्यान रखिए। और यदि आप किसी व्याधि से ग्रसित हो, पीड़ित हो, या फिर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो करीबन 17-18 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए थोड़ा स्ट्रेस वाला आ सकता है। तो जो मंगल है बहुत तरह से आपके ऊपर प्रभाव करने वाला है। थोड़ा सा संयम रखना ज्यादा आवश्यक है, खुद पर थोड़ा सा संयम रखिए। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के जो लोग होंगे उनसे भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकते हैं। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस संपूर्ण महीने में आपको थोड़ा सा जो भी आपके नियमित जो काम है वो आप कर सकते हैं। आउट ऑफ द वे जाके किसी भी प्रकार के काम बिल्कुल भी नहीं करना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। अब ये जो बुध ग्रह है, ये बुध ग्रह आपके राशि का सप्तमेश भी है और दशमेश भी है, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 17 तारीख के बाद यह आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा वृश्चिक राशि में। तो यहाँ पर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ वो आपके ऊपर हावी तो हो सकते हैं, लेकिन 2-3 बातें हैं। 17-18 तारीख के बाद का जो समय, इसमें छोटा मोटा जो हावी होने वाले जो मैंने बात कही उसमें थोड़ा बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के बारे में थोड़े प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस इनके बारे में देखे जा सकते हैं। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आपका कोई भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड आपको कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। तो इस महीने में करीबन इस महीने का फर्स्ट हाफ या फिर सेकेंड हाफ जिसे हम कहते हैं, फर्स्ट हाफ होने के बाद मतलब 15-16 तारीख के बाद सेकेंड हाफ जो होगा उसमें आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, आपकी ट्रैवलिंग वगैरह
काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। उसी प्रकार आपके राशि का स्वामी जो कि गुरु है, जो कि आपके चतुर्थ भाव में है लेकिन वक्री है। इस महीने में अच्छी बात यह है कि ये जो गुरु आपके चतुर्थ भाव में वक्री है, वो दिनांक 24 तारीख के बाद मार्गस्थ होने जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि पिछले करीबन 3 साढ़े 3 महीने में ये आपने अनुभव किया होगा कि थोड़ा-सा स्ट्रेस या फिर टेंशन आप पर बना हुआ है। आपके घर के जो लोग हैं उनसे रिलेटेड या फिर जीवन के छोटी-मोटी जो बातें हैं उसको लेकर थोड़ा स्ट्रेस है। जो कॉन्फिडेंस जो कि आपकी राशि के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो कॉन्फिडेंस आपका खुद पर नहीं आ रहा है। पिछले करीबन 3-4 महीने से यही बात है। लेकिन ये जैसे ही गुरु मार्गस्थ हो जाएगा तो धीरे-धीरे ये जो बातें हैं इसमें पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएँगे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपकी जो साइकी है या फिर आपकी जो मानसिकता है उसमें पॉजिटिव चेंजेस दिखाई देंगे। घर के जो लोग हैं उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो अब यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जो गुरु और फिर शनि ये जो दो ग्रह है वो काफ़ी बड़े ग्रह हैं। मतलब वो जैसे ही मार्गी से वक्री होते या फिर वक्री से मार्गस्थ हो जाते हैं तो वो जल्दी से जल्दी इफेक्ट नहीं देते। जैसे कि मैंने अभी कहा कि ये जो गुरु है वो 24 तारीख को मार्गस्थ होने जा रहा है, लेकिन 25 तारीख से ही वो आपको इसके जो परिणाम, शुभ परिणाम है वो मिलना शुरू नहीं होंगे। इस महीने के अंत तक या फिर अगले महीने मतलब दिसंबर के फर्स्ट वीक से आपको इसके बारे में जो पॉजिटिव रिजल्ट्स है वो मिलना शुरू हो जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन एक बात तो तय है, क्योंकि ये आपके राशि का स्वामी भी है तो आपके मानसिकता पर वो गहरा असर करेगा। लेकिन अभी आप इससे धीरे 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 बाहर निकलते हुए नजर आएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। अब ये जो शुक्र ग्रह है, ये शुक्र ग्रह आपके राशि के लिए अशुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि आपके राशि का स्वामी गुरु और जो शुक्र है वह नैसर्गिक शत्रु ग्रह है। अब ये जो शुक्र है, ये शुक्र आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 12 तारीख के बाद यह आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो अब तक आपने देखा होगा कि पैसे के मामले में कोई किल्लत आपके लिए नहीं आई। आपके जो मित्र परिवार है उनसे भी मिलजुल जाना या फिर उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना, अच्छे टाइम स्पेंड करना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो पिछले करीबन 10-12 दिनों में आपने अनुभव की होगी। और इस महीने के मतलब नवंबर के करीबन 10-12 तारीख तक वह जो बात है वह आप अनुभव भी करोगे। लेकिन 12-13 तारीख के बाद का जो समय है, इसमें आपको आपके जो खर्चे रहेंगे उसके बाद लगाम कसना थोड़ा आवश्यक है, क्योंकि आपकी जो राशि है वो खर्चे करने में थोड़ी आगे है, मतलब ज़्यादा नहीं सोचती। लेकिन थोड़ा सा मतलब 12-13 तारीख के बाद का समय है, उसमें सभी जो महत्वपूर्ण ग्रह है, जैसे अभी तक हमने डिस्कस किया कि रवि, बुध और शुक्र, ये जो तीनों ग्रह हैं वो जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण करेंगे। तो ये जो बुध का भ्रमण आपके व्यय भाव में होगा वो आपके लाभ, ये जो शुक्र का भ्रमण है जो आपके व्यय भाव में होगा वो आपको लाभ के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन दे सकता है। अब ये जो शुक्र आपका षष्ठेश भी है, तो स्वास्थ्य के बारे में, जैसे मंगल का जो भ्रमण था उसमें भी मैंने आपको कहा कि स्वास्थ्य के बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। जैसे कि शनि के साढ़े साथी तो आपने अनुभव की होगी, अभी तक आप अनुभव भी करते रहेंगे। मतलब थोड़ी सी छोटी सी, मतलब अभी क्या जिसे हम कहते हैं कि हाथी गया और पूछ रहेगी, इस प्रकार की जो अनुभव आप कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से वो साढ़े साथी नहीं गई है। यहाँ पर एक बात अच्छी है कि जो शनि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा था अब वो मार्गस्थ हो चुका है अक्टूबर में। तो इसकी वजह से घर के जो स्ट्रेस या फिर टेंशन या फिर पैसे के जो मामला है उसमें काफी मायनों में आप इससे बाहर निकल रहे हैं। घर पर जो स्ट्रेस या फिर टेंशन पिछले करीबन 2.5 से 3 साल से हो रहा था वो काफी मायनों में नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा और आपके हाथ में धीरे धीरे पैसे आना शुरू हो जाएंगे, जो कि काफी अच्छी बात होगी। तो ये जो शनि का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए या फिर मोटे तौर पर देखा जाए तो ग्रहों के जो भ्रमण है और उसके जो परिणाम है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन इसके आगे भी हम देखेंगे सूक्ष्म रूप से कि ग्रह योगों के जो परिणाम है वो किस प्रकार के होते हैं। ग्रह योगों के जो परिणाम होते हैं वो हालांकि 2-3 दिनों के लिए रहते हैं, लेकिन वो मिलते जरूर है। वो कौन से क्षेत्र में है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे कि शुक्र और केतु की युति होने जा रही है 3 तारीख को। अब ये जो शुक्र जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, केतु की युति में जा रहा है। शुक्र आपका षष्ठेश भी है और आपका लाभेश भी है। तो यहाँ पर जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है। उसी प्रकार लाभ के बारे में भी जो आप सोच रहे थे उस प्रकार के लाभ मिलना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, तो थोड़ा सा स्ट्रेस आप पर आ सकता है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आपको टैकल करना होगा, आपको थोड़ा सा नियंत्रण करना होगा। इसके बाद शुक्र और हर्षल का प्रतियोग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, आपके पंचम भाव में स्थित हर्षल के साथ, पंचम भाव में जो मेष राशि का हर्षल है
उसके साथ वो प्रतियोग करने जा रहा है। तो जो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर के जो महिला कर्मचारी रहेंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और वो थोड़े बढ़ भी सकते हैं। अब यही बात आपके जो मित्र परिवार है उनमें जो महिला रहेंगे उनके साथ भी ये बात हो सकती है, तो खुद पर थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 6 तारीख को रवि और केतु की युति भी होने जा रही है। अब ये आपके लाभ भाव में है। इसके करीबन दो फायदे, एक फायदा भी है और एक थोड़ा सी अलग नेगेटिव बात भी है। इसमें आपको कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आ सकते हैं, मतलब 6 जो तारीख है इसमें आपको कुछ अच्छे इंट्यूशंस आ सकते हैं जो कि आपके भविष्य से रिलेट करने वाले हो सकते हैं, लेकिन जल्दी से उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करना। प्रत्यक्ष रूप में वो जो योजना जो भी आपको इंट्यूशंस आते हैं उस पर जल्दी से काम नहीं करना, थोड़ा सोचना, थोड़ा सा रुकना, क्योंकि ये जो संपूर्ण महीना है थोड़ा स्ट्रेस वाला है। क्योंकि आपके राशि का होता क्या है कि पोटेंशियल बहुत है और थोड़ा सा पेशेंस थोड़ा कम है। क्योंकि तो कोई भी बात अगर आप करते हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर वो नहीं होती तो थोड़ा सा मायूस हो जाते हो। तो अगर इस इंट्यूशन में अगर आपको कोई बात सूझती है, कोई संकल्पना या फिर आइडिया आपको आती है, तो जल्दी से उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करना, थोड़ा सा पेशेंस रखना, ये बात थोड़ी महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को शुक्र और शनि का केंद्रीय योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, आपके द्वितीय भाव का जो शनि है वो उसके साथ केंद्रीय योग करने जा रहा है। तो पैसे के मामले में किसी भी प्रकार के खर्चे या फिर इन्वेस्टमेंट इस दरमियान बिल्कुल भी नहीं करना। शुक्र और शनि का जो केंद्रीय योग है वो 7 तारीख को होने जा रहा है और 7 तारीख को ही बुध और केतु की युति आपके लाभ भाव में भी होने जा रही है। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। हालांकि इसकी जो प्रभाव होगा वो 2-3 दिनों के लिए होगा, लेकिन इस दरमियान किसी भी प्रकार के आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ उनके संदर्भ में कोई भी बड़े निर्णय नहीं लेना। छोटी छोटी बातें रहेंगी लेकिन वो थोड़ा सा उग्र रूप धारण कर सकती है, तो ध्यान रखिए ये बातें जान लेना महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार दिनांक 9 तारीख को रवि बुध का हर्षल के साथ प्रतियोग होने जा रहा है। रवि बुध जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण करेंगे, उसके साथ आपके पंचम भाव का जो बुध है, पंचम भाव का जो हर्षल है वो प्रतियोग करने जा रहा है। अब यहाँ पर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ थोड़ी छोटी मोटी बातों को लेकर थोड़ी ये बातें बढ़ सकती है, थोड़ी सी घमासान भी हो सकती है। तो ध्यान रखिए आपको आपके भावनाएं जो है, इमोशंस है, उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा, क्योंकि बड़ी बातें छोटी बातों से ही शुरुआत होती है। इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसी प्रकार इस कालावधि में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना जिसकी वजह से आपके जीवन की पूरी दिशा ही बदल जाए। तो इस चीजों पर थोड़ा सा अमल करना ज्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 10 तारीख को बुध और शनि का केंद्रीय योग भी होने जा रहा है। बुध जो कि आपके द्वितीय आपके लाभ भाव में है, उसके साथ आपके जो द्वितीय भाव का जो शनि है वह केंद्रीय योग करने जा रहे हैं। तो अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर के जो गुप्त शत्रु रहेंगे, मतलब जो सामने काफी अच्छी बात करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं, उनसे थोड़ा आपको बचना होगा। उसी प्रकार दिनांक 10 तारीख को ही शुक्र और नेपच्यून का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके षष्ठ भाव में है, उसके साथ आपके दशम भाव का जो उसके साथ शुक्र जो कि आपके लाभ भाव में है, उसके साथ आपके तृतीय भाव का जो नेपच्यून है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो ग्रह योग है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा, कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। जो व्यक्ति जॉब से रिलेट करते हैं या फिर नया जॉब ढूंढना चाहते हैं या फिर नए जॉबलेस है, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी वगैरह इन दिनों में आने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। तो ये जो शुक्र नेपच्यून का त्रिकोणीय योग है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 11 तारीख को रवि और शनि का केंद्रीय योग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके लाभ भाव में है, उसके साथ आपके द्वितीय भाव का जो शनि है वो केंद्र योग करने जा रहा है। अब ये जो ग्रह योग है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो ग्रह योग होगा वो करीबन 11 तारीख को होगा। तो यहाँ पर आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, अगर आप नौकरी करते हैं या फिर व्यवसाय करते हैं, उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के छोटे या फिर बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो निर्णय है वो चूक सकते हैं, आपके कॉन्फिडेंशियल है वो स्पॉइल हो सकते हैं। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान रखना और आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड छोटे या फिर बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार दिनांक 12 तारीख को
बुध और नेपच्यून का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। जैसे कि बुध जो कि आपके लाभ भाव में है, उसके साथ आपके तृतीय भाव का जो नेपच्यून है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो जो भी आपके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो आपके जो रिलेशन है वो थोड़े तने हुए थे, इन दिनों में काफी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे पूरी तरह से। मतलब ऐसा होगा कि फर्स्ट हाफ में जो बातें हैं वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है और धीरे धीरे वो फिर से नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन जब तक ये प्रॉब्लमेटिक जो सिनारियो चलेगा उसमें आपको खुद पर थोड़ा सा संयम रखना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 15 तारीख को रवि और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। रवि जो कि आपका भाग्येश है, उसके साथ आपके तृतीय भाव का जो नेपच्यून है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब यह जो ग्रह योग है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह इन दिनों में आपको आ सकते हैं, खास करके जो व्यक्ति धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में है उनके लिए तो ये जो रवि नेपच्यून का त्रिकोण योग है वो बहुत ही अच्छा साबित होगा। और जो नॉर्मल सांसारिक लोग हैं उनके लिए भी आप जीवन में किसी भी अगर दुख से अगर परेशान हो तो उसके साथ में कुछ ऐसे विचार आपके मन में आ सकते हैं, अंत प्रेरणा जिस आपके मन में आ सकती है। अगर आप इसे फॉलो करते हो तो भविष्य में जाके आपको इसके बारे में कुछ अच्छे फायदे वगैरह मिल सकते हैं, आपके फेवर में जो बातें हैं वो हो सकती है। उसी प्रकार शुक्र इसी दिनों में शुक्र और गुरु का त्रिकोण, मतलब 15 तारीख को रवि नेपच्यून का त्रिकोण योग और शुक्र और गुरु का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। अब ये जो गुरु जो कि आपके चतुर्थ भाव में है उसके साथ आपके व्ययस्थ जो शुक्र है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इन दिनों में, अगर आप अपनी जो वास्तु है वो नई वास्तु में जाना चाहते हो, नई वास्तु के बारे में सोच रहे हो, खरीदी के बारे में सोच रहे हो, तो ये जो पर्टिकुलर कालावधि है, ये जो दिन है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। अब यहाँ पर दो तीन बातें, इन दिनों में आपका घूमना फिरना भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है। इसी प्रकार दिना 16 तारीख को बुध और गुरु का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। अब ये जो ग्रह योग है, पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बुध आपका सप्तमेश है, गुरु आप ही के राशि का स्वामी है। तो जो व्यक्ति युवक युवतियां विवाह के बारे में सोच रहे हैं या फिर विवाह के बारे में थोड़ा ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए ये कालावधि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। इन दिनों में अगर आप ट्राई करते हो या फिर इसके जो परिणाम है वो आपको काफी अच्छे तरीके से आ सकते हैं। सामने से आपके कुछ अच्छे रिश्ते वगैरह आ सकते हैं जो कि भविष्य में जाके आपके लिए फ्रूटफुल भी हो सकते हैं, अच्छे साबित हो सकते हैं, शुभ फलदायी भी साबित हो सकते हैं। तो ये जो बातें हैं या फिर ये जो ग्रह योग है इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। इन दिनों में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार दिनांक 21 तारीख को रवि और गुरु का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके चतुर्थ भाव में है, उसके साथ आपके व्यय भाव का जो गुरु है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। आपके व्यय भाव का जो रवि है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। दिनांक 21 तारीख को यह ग्रह योग देखा जाएगा। तो यह ग्रह योग आपके लिए हर एक मायने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब ऐसे काम जो कि आपके नहीं हो रहे, अगर आप जॉबलेस हो, आपकी शादी नहीं हो रही है या फिर अन्य किसी भी प्रकार के काम जो कि आपके साथ नहीं हो रहे, जिसमें लक थोड़ा महत्वपूर्ण होता है, तो यह जो दिन है मतलब दिनांक 21 तारीख को आप इसके संदर्भ में पूरी तरह से ट्राई कर सकते हो और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। मतलब ऐसी बात जिसमें लक ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। काम तो हम करते हैं, कष्ट तो हम करते हैं, लेकिन एफर्ट भी हम देते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा जिसे पुश क्या कहते हैं कि अगर आपको लक का अगर पुश मिले तो बातें हो जाती है 100%। तो 21 तारीख जो है वो आपके लिए इस चीज में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, कोई भी बात जिसमें आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं हो, इस प्रकार की जो बातें हैं वो इन दिनों में आप कर सकते हो। उसी प्रकार दिनांक बुध शुक्र की युति भी 21 तारीख के होने जा रहे हैं, लेकिन वो आपके व्यय भाव में होने जा रहे हैं। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। जैसे कि जो मंगल आपके वक्री सप्तम भाव में फिर षष्ठ भाव में जाएगा, तो इसके बारे में जो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार उनके साथ तू मैं इस पूरे महीने में थोड़ी देखी जाएगी। उसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को मंगल और शनि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, जो कि वक्री है, उसके साथ आपके द्वितीय भाव का जो शनि है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। इस समय में आपके कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हो तो उसके संदर्भ में भी कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे आपको इनकम जो सोर्सेस है वो ओपन अप हो सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार दिनांक 29 तारीख को बुध और मंगल का प्रतियोग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके षष्ठ भाव में वक्री है, उसके साथ आपके व्यय भाव का जो बुध है वो प्रतियोग करने जा रहा है। अब ये जो ग्रह योग है आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के बारे में कुछ एक्सट्रीम जो बातें हैं वो हो सकती है, या फिर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी ऐसी कोई बात हो सकती है जिसकी वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है
वो खतरे में आ सकती है। तो खुद पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, थोड़ा सा समझदारी से अगर काम लेते हैं तो इसके जो कुपरिणाम है वो आपको नहीं मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। अब ये जो बातें हैं वो ध्यान में लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 8 तारीख को है और जो अमावस है वो 23 तारीख को है। अब इस अमावस में ही चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, खग्रास पद्धति का जो चंद्र ग्रहण है वो होने जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए आपकी जो राशि है वह धनु राशि है और आपका जो अष्टमेश है वो चंद्रमा है। तो यह बात मैं कहना चाहूँगा कि करीबन इसका जो प्रभाव है, मतलब यह जो चंद्र ग्रहण है इसका जो प्रभाव है वो 21, 22, 23, 24 और 25 तक देखा जाएगा। क्योंकि ग्रहण का जो प्रभाव है वो उस दिन या फिर इसके अगल बगल के जो 2-3 दिन हैं उसमें देखा जाता है। तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होगी स्वास्थ्य के बारे में या फिर हेल्थ इश्यू। अब ये जो स्वास्थ्य है ये मानसिक भी है और शारीरिक भी है। तो इन दिनों में ऐसी कोई भी बात नहीं करना जिसकी वजह से आपके मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य पर इसका गहरा असर हो। मतलब कोई भी रिस्क नहीं लेना। अगर आपको आपके हेल्थ के बारे में, हेल्थ इश्यूज के बारे में छोटी मोटी कोई भी अगर आपको सिग्नल मिलते हैं जरूर काम कीजिए, क्योंकि आगे जाके वो अलग ही प्रकार के कुछ बातें हैं, प्रॉब्लम है वो लेके आ सकते हैं। तो यह जो ग्रहण है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। और पूर्णिमा जो मैंने कहा 8 तारीख को, इस का खास करके इस तारीख मतलब 8 तारीख को भी कोई बड़े निर्णय आप नहीं लेना। तो कुल मिला के देखा जाए तो यह जो संपूर्ण महीना है मंगल वक्री जो कि आपके षष्ठ या फिर सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, इससे रिलेटेड जो मैंने बातें की इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना ज्यादा आवश्यक होगा। तो दोस्तों ये था धनु राशि का नवंबर 2022 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।